ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में फोर्टिस के बाद ईएचसीसी हॉस्पिटल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। किडनी डोनर और किडनी रिसीवर की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई थी। मणिपाल अस्पताल से भी पुलिस ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड सीज किया है। आईपीसी की धारा 370, 465, 471 और 120 बी के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। गांधीनगर एसीपी गोपाल ढाका को इसे लेकर जांच सौंपी गई है। वो अब इस पूरे मामले में जांच करेंगे। बड़ा मामला है और हम लगातार ये कह रहे थे, समाचार प्लस लगातार ये कह रहा था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जब धागे खोले जाएंगे तो ये तुरपाई उधरते उधरते कई ऐसे पैबंद दिखाएगी जो बदनुमा है, जो दागदार हैं और जो इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले हैं। फर्जी एनओसी जारी करने का यह मामला है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में फोर्टिस पर तो एफआईआर हुई थी और उसके बाद में अब ईएचसीसी हॉस्पिटल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हुआ क्या कि किडनी डोनर, किडनी रिसीवर की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई। अब यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या यह फर्जी रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा तो नहीं करती कि कहीं किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांट के केस में किसी भी तरीके से गलत तरीके से इन ऑर्गन्स की खरीद और बेचान हो रहा हो। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो रेडार पर थे, जिसके ऊपर लगातार जांच की जा रही थी। मणिपाल हॉस्पिटल से भी पुलिस ने कुछ डेटा सीज किया है, लिया है। 12 कुल मिलाकर के हॉस्पिटल्स थे जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था और उसे लेकर लगातार जांच जारी थी। और ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की धाराएं हो। धारा 370 है, आईपीसी की 465 है, 471 है, 120 बी है। इसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच भी एसीपी गोपाल ढाका को, जो गांधीनगर थाने में तैनात है, उनको सौंप दी गई है। अब यह मामला बड़ा हो गया है। फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में ईएचसीसी अस्पताल भी अब जांच के और सवालों के घेरे में है, दायरे में है और इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। बड़ा मामला हो गया है यादवेंद्र, किडनी डोनर, किडनी रिसीवर की गलत जानकारी दी गई। आईपीसी की धारा 370, 465, 471, 120 बी आप बता रहे हैं, इसमें मामले दर्ज हुए हैं। जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। अब ये जांच आगे बढ़ते हुए कई और परतें खोलने वाली है। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसप्लांट जो ईएचसीसी अस्पताल में हो रहे थे, जिसमें नेपाली नागरिक राबिन नकरामी जो कि रिसीवर था, इसमें माफ कीजिएगा डोनर था, और इसके अलावा जो रिसीवर जो था वो राजकुमार नाकर्मी, ये डोनर था। माफ कीजिएगा, ये दोनों जो थे नागरिक जो थे विदेशी नागरिक थे और ये अस्पताल के अंदर जो है कि किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए हुए थे। लेकिन इनके पास जो दस्तावेज थे, जो एनओसी थी, वो फर्जी तरीके की एनओसी जो इनके पास मिली हुई थी। लेकिन इस एनओसी की जांच जब एसएमएस प्रबंधन की जो ऑथराइजेशन कमेटी ने जब इसको देखा तो उसको फर्जी करार किया और उसके बाद जो है जयपुर पुलिस को यहाँ पर सूचना दी। उसके बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस की टीम ने जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन चूंकि बिना ऑपरेशन कराए, बिना ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराए हुए ये डोनर और रिसीवर जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जब इस पूरे मामले को देखा गया तो पता चला कि इन डोनर रिसीवर को जो है इस बात की भनक लग चुकी थी कि जयपुर पुलिस उन पर शिकंजा कसेगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में ये डोनर रिसीवर जो है ईएचसीसी अस्पताल से जो है यहाँ से अपनी छुट्टी लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हालांकि घटना के बाद जो है अब एयरपोर्ट थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जो धाराएं जोड़ी गई, हम जिन बात करें धाराओं की, तो आईपीसी धारा 370, 365, 471, 120 बी की 5 संख्या के तहत ये जो मुकदमा जो है दर्ज हुआ, जिसकी जांच जो है एसीपी गांधीनगर गोपाल ढाका जो है
वो कर रहे हैं राहुल। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस पूरे मामले में धीरे धीरे शिकंजा, अभी तक तो फोर्टिस अस्पताल पर शिकंजा कस रहा था, लेकिन उसके बाद अब ईएससीसी अस्पताल के खिलाफ भी पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। और खास बात यह है कि ईएससीसी अस्पताल को इस बात की जानकारी थी कि दस्तावेज जो है ये फर्जी है, और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेशी नागरिक नेपाल के रहने वाले जो शख्स जो है वो यहाँ पर अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो करवा रहे थे। मिस्टर राजकुमार नाकर्मी ये है। हालांकि दो तो फरार हो गए, और साथ में जो डोनर जो था राबिन, जिसने अपना शहर बताया था, उसने बताया था कि ये मेरा भतीजा है, भतीजा मुझे किडनी दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। सभी तरह के फर्जी दस्तावेज थे, और ना ही आपस में रिश्तेदार थे, और इसी के चलते यहाँ पर जो है मुकदमा जो है दर्ज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अब एक के बाद एक तमाम अस्पतालों के अंदर चल रहा गड़बड़झाला सामने आ रहा है, और समाचार प्लस ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि इसकी बहुत डिटेल जांच की जरूरत है, और अब एक एक करके सारे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं।